तो दोस्तों वीडियो स्किप करने से पहले पहले एक बार सवाल को देख लो एक बार सवाल क्या है। तो देखो इस प्रकार से क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक अपन को बताना है। अब देखो संख्याएं कितनी लिखी हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो 251 पर 98 की घात प्लस 21 के ऊपर कितने की घात है 29 की घात माइनस 106 के ऊपर 100 की घात प्लस 735 के ऊपर 5 की घात माइनस के 16 के ऊपर 4 की घात प्लस 259। तो इस प्रकार की संख्या लिखी। तो दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं के लिए हम क्या कहते हैं इस प्रकार की संख्या को क्या इनके जितना की घातांकीय रूप लिखा है इनको घातों में बदलेंगे। क्या इनका एक एक करके घातों के रूप में निकालते रहेंगे उसके बाद इकाई का ज्ञात करेंगे। तो देखो दोस्तों इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस प्रकार की संख्या चाहे वो कितनों भी लिख दे तो हम इनका सिंपल से इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। इनका इकाई का अंक हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी एक बार आप समझ ले तो बिना पेन उठाए भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो को इस प्रकार की अगर आपको सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो देखो अपन को कितनों भी संख्या लिखी हुई यहाँ से वहां तक तो अपन को ये देखकर परेशान नहीं होना है। वो भाई सवाल है वो तो कुछ भी दे सकता है अपन को तो सॉल्व करना है। तो वो कितनों भी अगर संख्या लिखी दिखाई दे तो आपको परेशान नहीं होना है सॉल्व करना है। तो देखो हमने आपको इतनी अंक का तो पहले बता दिया कि जिस इकाई के अंक के पीछे एक से 9 तक कोई भी हो इसके हम वीडियो बना चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीछे कोई भी हो तो उसमें कितनों की भी घात लगा दें आप इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ कितना लिखा है 21 के ऊपर क्या हम कितनों की भी घात लगा दें तो आप इसका इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं। इसके पीछे 1 है तो हम कितनों की घात लगा दें उसका इकाई का अंक 1 होगा। इस प्रकार के हम पहले से भी ट्रिक बता चुके हैं और वीडियो बना चुके हैं तो इसे तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या जैसे यहाँ कहीं प्लस लगाए कहीं कहीं माइनस लगाया और उन पर अनेक संख्याएं लिखी हुई हैं। अब देखो तो सिंपल उसी प्रकार करना है। हमें क्या करना है देखो सबसे पहले यहाँ क्या है देखो संख्या देख कर परेशान नहीं होना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि वो क्या क्या है। उसने कहा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए तो हम सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ 251 लिखा है ये 98 की घात लगी है। अब हमें कुछ नहीं करना है। हमने आपको पहले बताया कि देखो जिसके भी पीछे एक हो उस पर कितनों की भी घात लगा दे उसका मान उसका इकाई का अंक 1 आएगा। चाहे आगे तो कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका इकाई का अंक हमें पता है तो हम 1 यहाँ लिख देंगे। तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 यहाँ लिख दिया। देखो प्लस का चिन्ह लगा है तो हमने प्लस लगा दिया। अब आगे देखते हैं देखो 21 के ऊपर 29 की घात लगी है। हमने तो पहले आपको कह दिया कि अगर पीछे 1 है तो इकाई का अंक 1 रहेगा। तो देखो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। अब देखो 106 के ऊपर 100 की घात है तो देखो 6 के ऊपर अगर किसी की घात लगा दें तो उसका इकाई का अंक क्या होता है। तो देखो 6 का भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। 6 का इकाई का अंक देखो 6 गुणे 6 अपन कहते हैं तो क्या होता है 6 36 होता है। 36 पीछे 6 रहता है इसमें हम फिर भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 पीछे 6 इकाई का अंक इसमें भी 6 ही रहेगा। चाहे कितनों की भी घात लगा दें तो 6 में भी इकाई का अंक क्या रहेगा 6। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस और इसमें 6 रहेगा तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखो प्लस लगा है। अब देखो 735 लिखा है 735 में भी कितना रहेगा इकाई का अंक देखो 5 कहीं भी लिखा है पीछे उस पर कितनों की भी घात लगा दे इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। जैसे कैसे देखो हम 5 का गुणा कहते हैं जैसे आगे तो कुछ भी लिखा हो हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो देखो 5 पचम 25 की 5 5 पचम 25 की 5 हम इसमें किसी का भी गुणा करेंगे 5 का हम फिर बार गुणा करेंगे तो देखो 5 का 5 बार बार रिपीट होता जाएगा इसलिए 5 में भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा 5 ही 5 रहेगा। तो हम क्या करेंगे प्लस में 5 लिख देंगे। हमें सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है तो देखो हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ माइनस है 6 का हमने अभी समझा दिया तो 6 का 6 ही रहेगा। देखो हमें घातीय संख्या से ऊपर से कुछ नहीं लेना है। अगर इनमें कोई संख्या में बदलाव हो रहा है तो सबसे पहले तो हम उसका इकाई का अंक लेंगे। तो इनमें कोई बदलाव नहीं है इनमें जितना लिखा है उतना का उतना ही है तो हम 6 लिख देंगे। अब देखो प्लस लिखा है। अब देखो यहाँ कितना लिखा है यहाँ लिखा है 259
तो हम इसमें क्या कहेंगे, देखो हमें सिंपल इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम 259, हम आगे से तो कुछ नहीं कहेंगे, हम सिंपल 9 को पीछे वाला अंक को ले लेंगे, इकाई का अंक निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ जो प्लस प्लस की दिखाई दे रही है तो प्लस की हम जोड़ लेंगे, और जो माइनस की दिखाई दे रही है उसे माइनस की जोड़ देंगे। तो देखो ये माइनस की ये दिखाई दे रही है 6 + 6। अब देखो ये केवल प्लस प्लस की दिखाई दे रही है, ये नहीं, ये सब प्लस की दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, 1 और 1 2, 2 और 9 कितना होता है, 2 और 5 7, 7 और 9 कितना होता है, तो देखो होता है 16। अब देखो माइनस की जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, अब माइनस की जोड़ेंगे, तो 6 और 6 कितना होता है 12। अब देखो 16 में से 12 गई, कितना बचा 4। तो देख तो दोस्तों हमको सिर्फ इतना याद करना है। अब इसका इकाई का अंक कितना आ गया 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहां पर है, देखो ऑप्शन नंबर बी में, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको अगर ऐसी कहीं भी संख्या दिखाई दे रही हो तो आपको घबराना नहीं है, और सिंपल आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर हम एक और आपको बात बता दें, जैसे इनमें तो क्या लिखा था, जैसे एक लिखा था 6 5 6, तो देखो इन संख्याओं का तो इकाई का अंक सबको पता है कि देखो 1 लिखा है तो उसका 1 ही रहता है, 6 लिखा है तो 6 रहता है, 5 लिखा है तो 5 रहता है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी हैं जैसे कि 9। अब देखो 9 में इकाई का अंक, देखो अगर 9 में अगर जैसे सम की घात है तो आप इकाई का अंक 1 लिख देना 9 का। और अगर इसमें विषम की घात है, जैसे 7 की लगा दो या 5 की लगा दो, देखो कोई भी विषम की घात है तो इसमें इकाई का अंक 9 आ जाएगा। 9 में सिर्फ 2 इकाई का अंक होते हैं, 9 और 1। अगर सम की घात है तो 1 आ जाएगा, और विषम की घात है तो 9 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और संख्या होती है क्या, जैसे कि 2 4 और क्या 8, 2 4 8, इसी प्रकार 3 व 7, इन दोनों में इन 3 2 5 संख्याओं में क्या होता है, इन संख्याओं में 4 4 इकाई के अंक होते हैं। जैसे कि इसमें 2 के बाद 2 में इकाई का अंक क्या क्या आ सकता है, जैसे 2 4 6 8, इसमें ये 4 आ सकते हैं 2 में। इसी प्रकार इसमें भी यही 4 आएंगे, इन चारों में यही 4 आएंगे, लेकिन 3 7 इनमें अलग आएंगे। इनमें क्या आएंगे, तो देखो 3 में सबसे पहले तो 3 आ सकता है, 3 के बाद क्या आ सकता है 9 आ सकता है, 9 के बाद क्या आ सकता है 7 आ सकता है, और 7 के बाद क्या आ सकता है 1। तो देखो ये 4 संख्या इसमें रिपीट होंगी, ये 4 संख्या इसमें रिपीट होंगी। बाकी के इसका तो हमने आपको समझा दिया, केवल 9 और 1 आ सकता है, और बाकी जो और संख्याएं हैं जैसे कि 1 6 और 5, इनमें इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 6 है तो 6 ही रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार कोई भी सवाल दिया गया होगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।